मेरे हस्बैंड को मेरे आँख के सामने गोली मार दिया। मैं उसी राहुल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेजस्वी जी से आपकी बात होती होगी ना, उनको बोलिए ना आने के लिए। दलित अगर दामाद बन जाए तो उसे गोली मार दिया जाता है। कहने को हिंदू भाई भाई है, पर देश में आज भी जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ है, बीते दिने दरभंगा में जिस तरह की घटना हुई थी, काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई थी और ससुर ही अपने दामाद को जो है गोली मार दिया गया था। और घटना की जो है मुख्य बातें बताई जा रही कि उनका जो दलित समाज में पिछड़ा समाज का जो दामाद है, उनको ब्राह्मण समाज की लड़की से प्यार हो जाती है, जिसमें तनु प्रिया की नाम की लड़की से प्यार होती है। आगे जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं और घटना की पूरी जानकारी हम तनु प्रिया से जानेंगे और हमारे साथ है तनु प्रिया जी। तनु प्रिया जी, थोड़ा बताइए घटना के बारे में, उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट में? मेरा जो बाप था मेरे अंतरजातीय विवाह से बहुत ज़्यादा ही क्रोधित था। हम लोग ना सनहा दे दिए थे सुपौल कोर्ट में प्रेम शंकर और अश्विनी और अविनीश के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उससे। मेरे हस्बैंड को मेरे आँख के सामने आके मार दिया। अटेंडेंस बना के निकले थे हम लोग कॉलेज से। मेरे हस्बैंड को मेरे आँख के सामने गोली मार दिया। मैं उसी के तरफ दौड़ी, मेरा हस्बैंड मेरे गोदी में आके गिरा। एक बार मेरे तरफ नहीं शूट किया, वो एक शूट करके भागने लगा। काहे? हमको शूट कर देता तो हमको तड़पते हुए नहीं ना देखता। प्रेम शंकर अकेले थोड़ी आया था, अश्विनी अविनीश और भी कितना सारा आदमी के साथ में आया हुआ था, सब नकाब पहना हुआ था। क्या बोलता है कि हम सोए नहीं थे इतना दिन से। अब पेपर में दिया था कि प्रेम शंकर ऐसा बोल रहा था कि हम सोए नहीं थे, अब चैन का नींद सोएंगे अपना दामाद को मार करके। इतना हट्ठा खट्टा हिस्ट गुंडा जैसा दिख रहा है। खा पी के मोटा ताजा होके पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सब कुछ किया है। कट्टा मंगवाया, कट्टा से आ करके टाइम देखा। मेरे से कॉल पे ही थे ना, वो लोग बाइक के ही बारे में बात कर रहे थे। वो बाइक के बारे में क्या बात कर रहे थे अपने दोस्त से, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड भी हुआ है कि काहे कि पहले ही बाइक का तार के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया था ताकि बाइक स्टार्ट नहीं हो। बाइक के पास आए, बाइक के पास आया, उसको मार दिया। अच्छा, आप और राहुल दोनों दरभंगा में ही रहते थे? हाँ, हम दोनों डीएमसीएच में पढ़ रहे थे, दोनों दरभंगा में ही रहते थे। आप इस चीज़ के बारे में पहले पुलिस को या थाना को बता चुके थे कि आगे मेरे साथ इस तरह की घटना होने वाली है? ऐसा घटना हो सकता था, बोले तो सना दे दिए थे। तो अभी घटना के बाद आपके का स्टेटमेंट या प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है अभी तक, कुछ भी नहीं। मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए मैं चीख के बोल रही थी। पोस्टमार्टम वाला रूम जो ऑटोप्सी डिपार्टमेंट के आगे में मैं चीख चीख के बोल रही थी। स्कूल मतलब कॉलेज का ड्रेस भी मैं अपना चेंज नहीं हुआ था मेरा, उस टाइम भी चीख चीख के बोल रही थी कि मेरा स्टेटमेंट लो ना, हम आई विटनेस है, मेरा स्टेटमेंट लो। कुछ भी नहीं है, प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी चीज़ नहीं करा गया है? कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ विधायक जी हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि विधायक जी खुद आपसे मिलने आए हुए हैं? सर, अब तक जो इस घटना में कोई भी एविडेंस या कोई भी पुलिस की तरफ से मूवमेंट नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? न तो ये तो प्रशासनिक लापरवाही है जो यहाँ खुद इनके सामने, आँख के सामने घटना घटी। इनके पति को आँख के सामने गोली लगी और इनके गोद में आकर के वो आके गिर गया। तो इनसे स्टेटमेंट लेकर के केस ही दर्ज करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने या सारे लोगों की मिली भगत से इनको रूम में बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद उनको कहाँ ले गया इसकी जानकारी इनको नहीं दी गई, उनकी क्या स्थिति है। पोस्टमार्टम उनका हो चुका था। वहाँ पे हमको सब कोई बोल रहा था जब कोई आएगा, जब उसका फैमिली मेम्बर आएगा, तो हम उसके फैमिली मेम्बर नहीं थे। हमको बांध करके ज़बरदस्ती रखा जा रहा था। आपको लगता है कि इसमें कॉलेज की प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है। उसको आपसी रंजिश थी क्योंकि वो भी फॉरवर्ड है ना। बोलती थी हम भूमिहार है, ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी है, तुम लोग का छोटा आती तो क्या सब कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये ब्राह्मण राष्ट्र थोड़ी है जो तुम लोग ऐसे कर रहा है। ये ब्राह्मण राष्ट्र थोड़ी बनाना है। सर, क्या समाज में अभी भी जिस तरह से हिंदू कहने को एक है, बट जो पिछड़े कास्ट के जितने भी, उनके साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है? सर, आप तो इतने बड़े नेता, आपका इस पे क्या विचार है? सामाजिक विषमता
जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और ये नियोजित ढंग से सरकार के सरकारी दल के द्वारा ये सामाजिक विषमता पैदा की जा रही है। आपस में प्रेम मोहब्बत से शादी कर लेना ये कोई गुनाह नहीं है और रोज़ होता है, लेकिन इस तरह की घटना हो ये दुखद है। सर, इस घटना में अगर जस्टिस नहीं मिल पाती है तो क्या आगे क्या हो सकता है सर आपकी तरफ से? नहीं, जस्टिस नहीं मिलने का सवाल नहीं है। हमने कहा है अभी, ये समाज में जो विषमता खत्म करने के लिए ये एक उदाहरण है। राहुल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो समाज में जो ये ठेकेदार हैं उसको, इस प्रथा को समाप्त करने का काम करेगा। और हम चाहेंगे इनसे जो ये जो मरने की बात करती है, नहीं, अपने हौसला को बुलंद रखने का काम करें। चूँकि इनके पिताजी को दूसरा कोई संतान लड़का नहीं है और ये लड़का और लड़की के रूप में ही रह करके ये एक मिसाल कायम करने का काम करे। और ताकि ये वैसे तत्व जो आज भी ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण राज बनाना चाहता है, तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा लग सके, इसलिए इनको और धैर्य की आवश्यकता है। रही बात इंसाफ की, तो ना इंसाफ़ी नहीं होगी। इनकी आवाज़ बन करके हम लोग इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम तनु प्रिया जी से ना तेजस्वी जी को बुलाइए तो यहाँ बात करते हैं। हम कल जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी बात कीजिए ना, कल तक में उनको बोलिए ना आने के लिए। हम कल ही आज ही रात में जाएंगे, कल बात करेंगे। अभी तो मानसून सेशन भी खत्म हो गया है, फ्री ही होंगे, बोलिए ना आने के लिए। ना अभी फ्री नहीं है, हमको जानकारी दिल्ली में है, इसलिए हम उनसे बात करके आपको अति करेंगे। उसमें क्या करें, तो कहीं भी होगा, किया जाएगा, कोई अच्छी बात नहीं। आपको धैर्य धरने की आवश्यकता है। और ये समाज में महिला जो है इसका निर्माण करने का श्रेय जाता है उनको, और इस सृष्टि को समाप्त करने का भी उन्हीं के ऊपर है। तो ये कुप्रथा को समाप्त करने का भी श्रेय आप ही को जाएगा। इसलिए आप अपने को धैर्य रखें और साहस, जिस साहस से आपने इस काम को किया है, अंजाम दिया है, आगे भी इसका परिणाम देखने के लिए आप निश्चित रूप से अपने को धैर्यवान बनावें। नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं मजाक में हम लोग शादी कर लिए थे, घर छोड़ दिए थे। मेरे साथ ब्रूटल फिजिकल असॉल्ट कर रहा था 27 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक, 1 मंथ तक मेरे से ब्रूटल फिजिकल असॉल्ट कर रहा था। अब इतना गंदा 3 बेल्ट का वकलस एक रात में तोड़ दिया था मेरे शरीर पे। मेरा हालत पहले से वो बदतर कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बातचीत राहुल कुमार से हो रही थी। उसके बाद राहुल कुमार मुझे रेस्क्यू किया। 5 मई को शादी हुआ, 19 मई को हम लोग उसमें भी राहुल कुमार के खिलाफ हमको बोल रहा था कि फेक रेप केस करने के लिए। क्या बाइक पे बैठना रेप करना होता है क्या? वो मेरा रेप किया था जो हम फेक रेप केस कर देते। हम जो उसके लिए नहीं मान रही थी, इसलिए उतना फिजिकल असॉल्ट किया मेरे साथ। उसके बाद क्या किया, मेरा हस्बैंड मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया था। हम वहाँ से निकल के फिर हम लोग शादी किए। उसके बाद फेक FIR कर दिया था मेरे हस्बैंड उनके फैमिली सब के खिलाफ कि इसको किडनैप कर लिया गया है। 161 164 का बयान दे करके, 161 का बनगांव थाना में, 164 का सहरसा कोर्ट में बयान दे करके सब कुछ सही करवाए। तब 19 मई को हम लोग कॉलेज ज्वाइन किए। उसके बाद इतना सब कुछ शांति से बीत रहा था, अचानक से आता है, गोली मार देता है 5 अगस्त को। 5 मई को शादी, 5 अगस्त को मेरा हस्बैंड को मार दिया मेरे आँख के सामने। किसका संविधान, कौन सबसे अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो क्या ब्राह्मण थे? उनका संविधान तो सब पढ़ते हैं। कुछ भी होता है तो तुरंत कोर्ट थाना सब में पहुंचता है कि इस धारा के अंदर कहते, इस धारा कौन बनाया था ये सब? उनका तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो संविधान को सब फॉलो करता है।
आर्टिकल 21 की तरह हम लोग को आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने हमें राइट दिया है लिबर्टी का। हम अपने 18+ थे ना, अपने अनुसार जो भी करना था हम कर सकते थे। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे लिबर्टी का जब मेरे हस्बैंड को ही मार दिया, मेरे आँख के सामने मारा है, मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे गोदी में आया है। क्या पॉइंट है उसका? कुछ भी तो एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये कानून व्यवस्था तो अंधी है। क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो जो न्याय की मूर्ति के आंख में से पट्टी हटा दिया गया था, ये सिंबलाइज करने के लिए कि न्याय अंधा नहीं है। लेकिन यहाँ तो न्याय साफ साफ अंधा दिख रहा है। सामने में कातिल है, उसका इलाज करके उसको बचाया जा रहा है। जो कातिल है उसको इलाज करके बचाया जा रहा है, उनको कुछ नहीं हुआ। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मंगीलाल मंडल जी, बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ बेटा बोलो। मैं तनुप्रिया बोल रही हूँ, अच्छा, राहुल कुमार जी की वाइफ। हाँ बोलो। 5 अगस्त को मेरा पापा प्रेम शंकर झा, अवनीश वत्स मेरा दोनों भाई, और भी बहुत सारा नकाबपोश लोग मिल के आया था। हम लोग बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCS दरभंगा से अटेंडेंस बना के निकले थे। मेरा हस्बैंड बाइक के सामने, जस्ट सामने, मतलब कॉलेज हॉस्टल एक ही जगह है, हॉस्टल के जस्ट सामने शेड में खड़ा था। उसको आकर के वो कट्टा से शूट कर दिया। मेरे हस्बैंड को पूछा कि किसका बुलेट है, किसका बुलेट है। मेरा हस्बैंड बोला कि मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी है। अपने दोनों दोस्त सबको कुछ नहीं हो इससे बचाने के लिए मेरे से कॉल पे ही था मेरा हस्बैंड, और उसको मेरे आँख के सामने शूट कर दिया गया। वो दौड़ते हुए, शूट जैसे ही गोली लगा ना उसको, वो दौड़ते हुए मेरे गोदी में आके गिरा है। मैं आई विटनेस थी। मुझे पकड़ के हमको अपने पति से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। उसको जैसे ही ऑक्सीजन लगाया उसके बाद से हमको मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। 4-5 घंटा हमको 3 महिला पुलिसकर्मी रूम में बंद करके रखी हुई थी। हमको अपने हस्बैंड से मिलने भी नहीं दिया गया, और हम आई विटनेस थे। फिर भी अभी तक मेरा बयान भी नहीं लिया गया है। कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है मेरे हस्बैंड का, उस इंसान को बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट सब पकड़ करके लेके आया, उसका नकाब हटा दिया, उसको मारते हुए लेके आया। तो उसका अच्छे से इलाज चल रहा है। पहले DMCH में इलाज चलाया, फिर PMCH में उसको ठीक कर दिया। उसको बहुत अच्छे से 5 स्टार ट्रीटमेंट के साथ रखा जा रहा है प्रेम शंकर झा को। और बाकी कल्प्रिट को ढूंढा भी नहीं जा रहा। नहीं चार्जशीट फाइल हुआ है, नहीं मेरे से बयान लिया गया, नहीं आवेदन लिया गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ऐसे सब लोग बस मूक दर्शक बन के बैठे हुए। कैसे मिलेगा जस्टिस? अंतरजातीय विवाह करना इतना बुरा था क्या? मंडल इंसान नहीं होता है, सिर्फ झा इंसान होते हैं। मुझे न्याय चाहिए। नहीं मिलेगा तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगी। मुझे न्याय चाहिए जल्दी से जल्दी। तो हम आएंगे भी, बात करते हैं आईजी से बात। तेजस्वी जी से आपकी बात होती होगी ना, उनको बोलिए ना आने के लिए। दिल्ली गए हैं, वहाँ से आकर के बोलिए ना। देखते हैं, हम बात करते हैं, फिर अपने हम आईजी से बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से बोलिए ना। कुछ हो ही नहीं रहा है। बस कल्प्रिट को, एगो कल्प्रिट पकड़ाया हुआ है, उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट के साथ उसका इलाज चलाया जा रहा है, और बाकी सबको पकड़ा भी नहीं जा रहा है। कौन सा जातिवाद है ये? जी 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 तो सुन लिए बात। जी जी करी छी, हम आईजी से बात करी छी। ये बात कर लो। क्या लगता है सर, इस केस में क्या होने वाला हैं? आगे का? सर क्या प्रोसीजर होगा सर? क्या केस में तो पुलिस करेगी ना, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धर करके बैठी नहीं रहेगी। हमने अपने राज्य पार्टी के अध्यक्ष से बात की है, उन्होंने अभी इनसे बात की है, और फिर तेजस्वी जी से भी बात करेंगे। इसको जिस भी स्थिति में होगा, इसको उजागर करके वैसे जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाने का काम करा जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से समाज में अभी भी इस तरह की घटनाएं होती है, तो हम चाहेंगे और पूरी समाज भी चाहेंगे, और बाकी जो तेजस्वी यादव या बाकी
तमाम जो नेताएं हैं वो भी चाहेंगे, क्योंकि समाज में इस तरह की घटना जो जातीय को लेकर के, अंतर जातीय विवाह को लेकर के हो रही है तो समाज में कम से कम इन चीज़ों को बंद किया जाए और इन तरह की घटनाओं को कहीं न कहीं रोक लगाया जाए और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि यही हम लोग सब लोगों की जो है